माय नेम इज़ ज्योति राठौर। आज मैं आप लोगों के साथ एक और नया लेक्चर लेकर आई हूँ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, तो सीधा हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ देखते हैं, जिसमें मैंने ये ऑलरेडी 12 अनुसूचियाँ जो हमारे संविधान में दे रखी है उन सबको ऑलरेडी नोट कर रखा है। जिसमें पहले में दे रखा है संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में वेतन दे रखे हैं, तीसरी में शपथ दे रखी है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन दे रखा है, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजातियां का संरक्षण दे रखा है, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में बताया गया है, सातवीं अनुसूची में सूचियां दे रखी हैं, आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, नौवीं अनुसूची में कतिपय अधिनियमों की व्यावृत्ति के बारे में बताया गया है, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से और 12वीं अनुसूची है नगर पंचायत से संबंधित। ठीक है, तो अपने सीधे से आते हैं कि इन अनुसूचियों को तो मैंने बता दिया कि 12 अनुसूचियाँ होती है, आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी कि हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। लेकिन अब इन अनुसूचियों को याद कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। तो पहले तो हम नंबर 1 की बात करते हैं, जिसमें दे रखा है संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र को याद करने के लिए कोई टिपिकल चीज़ नहीं है। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहली अनुसूची हो, पहला भाग हो या पहला आर्टिकल हो, तीनों चीज़ों में जो फर्स्ट नंबर पे स्टैंड करता है वो है हमारा संघ राज्य क्षेत्र। तो जो पहले नंबर पे आएगा वो संघ और राज्य क्षेत्र आएंगे। इसके बाद हम सीधे दूसरे नंबर पे आते हैं और दूसरी सूची में दे रखे हैं हमारे वेतन। वेतन जो हम याद करेंगे तो हम सब जानते हैं कि जब भी हम अपनी सैलरी के लिए जाते हैं तो हम अपने मालिक से सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं कि सर हमारा वेतन दे दो। क्या कहते हैं? सर वेतन दे दो, वेतन दे दो। इससे एक शब्द मिलता है, शब्द बनता है वेतन दो। ठीक है, हम अपने मालिक से क्या कहते हैं? वेतन दो। तो दो से बनता है आपकी शेड्यूल 2 और वेतन से बनता है आपका वेतन। ठीक है, तो इससे आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हो कि वेतन दो यानी कि 2वीं अनुसूची में क्या आती है? आपकी सैलरी या वेतन आता है। इसके बाद दे रखा है तीसरे में शपथ। शपथ को हम देखते हैं तो याद हो आप लोगों को कि जो शपथ ली जाती है, ओथ ली जाती है, उसको हम लोग 3 बार लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा भी है कि निकाह जब पढ़ा जाता है तो 3 बार पढ़ा जाता है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। इसी तरह जब हम लोग तलाक भी लेते हैं तो कैसे लेते हैं? तलाक, तलाक, तलाक। तो ये हमने कितनी बार किया? 3 बार किया। कबूल है, कबूल है, कबूल है, तलाक है, तलाक है, तलाक है। तो जो भी चीज़ की अगर हमें कन्फर्मेशन चाहिए होता है तो हम उसके लिए 3 बार प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह हम शपथ को ले लेते हैं कि शपथ 3 बार ली जाती है। कितनी बार ली जाती है? 3 बार। इसे आप कबूल है, कबूल है, कबूल है से याद कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम शादी के लिए जाते हैं, निकाह पढ़ते हैं, तो उसमें 3 बार हमें बोला जाता है कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो इसी तरीके से हम याद कर सकते हैं कि शपथ को 3 बार कहा जाता है। तो शपथ से हो गया शपथ और 3 से होगी आपकी अनुसूची 3। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अनुसूची 4 पे। अनुसूची 4 में दे रखा है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्या दे रखा है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब इस आवंटन शब्द में से आप इस आवंटन के बटन को ले लीजिए। किसको लेंगे? बटन को। बटन देखा है आप लोगों ने कैसा होता है? इस तरीके से होता है। उसमें ये 4 जो होते हैं छेद हो रखे होते हैं। ठीक है, इन्हीं छेद को तो हम धागे के साथ टाँका लगाते हैं अपनी शर्ट के ऊपर। तो इस आवंटन में से बटन शब्द लो, बटन में कितने छेद होते हैं? 4 छेद होते हैं। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा कि आवंटन से बटन में 4 छेद होते हैं, यानी कि अनुसूची 4 में क्या दे रखा है? बटन दे रखा है, आवंटन दे रखा है। तो इस तरीके से आपको कभी भी अगर राज्यसभा में सीटों का आवंटन पूछा हो और ये पूछा हो कि कौन सी अनुसूची में आ रहा है, तो आप उससे इजीली याद कर सकते हो कि आवंटन में बटन शब्द छुपा हुआ है। बटन में 4 छेद होते हैं, 4 छेद से बने अनुसूची 4 और उससे बन गया आपका राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इसके बाद हम आते हैं अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 में दे रखे हैं अनुसूचित जनजातियों का संरक्षण। क्या दे रखा है? अनुसूचित जनजातियों का संरक्षण। इसको भी हम देख सकते हैं, इसमें से एक शब्द ले लीजिए, जन। ठीक है, प्राचीन इतिहास में आपने पंचजन के बारे में सुना होगा। ठीक है, पंचजन जो हमारे थे 5, जो यदु, तुर्वुस, इन सब के बारे में आपने सुना होगा। नहीं भी सुना है तो जब प्राचीन भारत पे आएंगे तब हम लोग वो चीज़ भी पढ़ेंगे। तो वहाँ से हम ये बनाते हैं पंचजन। पंचजन से पंच से बनता है आपका 5 और जन से बनता है आपकी जनजातियाँ।
ठीक है, तो इसी तरीके से आप याद कर लीजिए पंचजन, पंच से 5 और जन से जनजाति। आप किसे कैसे याद करेंगे? पंच जन, यानी कि पंच से बन जाएगा पंच और जन से बन जाता है आपकी जनजातियाँ। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अनुसूची 6 पे। अनुसूची 6 में को भी याद करना बहुत इजी है, क्योंकि इसमें भी वही दे रखा है, अनुसूचित जनजातियाँ दे रखी हैं, लेकिन इसमें कुछ पर्टिकुलर जगह दे रखी हैं, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम दे रखा है। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में बात दे रखी है। जब हम असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात करते हैं, इनमें अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण की बात करते हैं, तो इनको याद करने के लिए भी सबसे ईजी ट्रिक ये है कि वे राज्य जो कि बांग्लादेश से जुड़ते हो। ठीक है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का अगर हम नक्शा बनाते हैं, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है तो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है, इस चीज़ के लिए बस आप इतना याद रखिए कि जो भी राज्य जो है उत्तर आपके नॉर्थ ईस्ट के, वो अपनी जो सीमा है, जितने राज्य बांग्लादेश से सीमा लगाएंगे वही राज्य आपके अनुसूची 6 में दे रखे हैं। बांग्लादेश से सीमा लगाने वाले राज्य हैं जैसे आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, अब हम वेस्ट बंगाल को तो लेंगे नहीं, क्योंकि इसमें आपके एसटीज या ट्राइबल्स दे ही नहीं रखे हैं, तो बच्चे क्या, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसे आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि AMTM के माध्यम से, लेकिन अगर आप ऐसे याद करते हो तो आपको मणिपुर में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वहाँ ऑप्शन में आपको मणिपुर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से याद करिए कि उत्तर भारत के वे राज्य जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, उनमें से वेस्ट बंगाल को अगर छोड़ दो तो बाकी के जो बचते हैं वो अनुसूचित 6 में आएंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी अनुसूची 7 पे। अनुसूची 7 को याद करना बहुत आसान है, क्योंकि अनुसूची 7 में दे रखा है सूचियाँ, और सा शब्द को ले लो, सा से बनता है सात और सा से बनता है सूचियाँ। ठीक है, बताइए इसे याद करने में कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। 2 बार भी देखोगे तो अभी इजीली याद हो जाए। ठीक है, अब आते हैं हम अनुसूची 8 पे। अनुसूची 8 में दे रखी है भाषा, और भाषा से आप एक शब्द याद रखिए कि 8 के ठाठ। ठीक है, 8 के ठाठ। 8 के ठाठ एक पुराना एक टीवी पर ऐड आता था, जिसमें 8 PM के बारे में बताया गया था। और 8 PM जो होती है, एक बोतल होती है जिसमें बड़ा ही स्वादिष्ट पदार्थ भरा होता है, जिसे हम दारू कहते हैं। और उस दारू के अगर हमारे पेट में जाती है, तो उस दारू के आधा गिलास पेट में जाने के बाद ही लोगों के ठाठ और लोगों की भाषा दोनों बदल जाती है। ठीक है, तो आप 8 के ठाठ याद रखिए। 8 के ठाठ से बनता है 8 PM। 8 PM की जो बोतल आती है, उसके हमारे पेट में जाने से लोगों की भाषा बदल जाती है। तो याद रखिएगा, और इस बात को आप समझ भी सकते हैं किस तरीके से होता है कि जब आधा गिलास अंदर जाएगा तो लोगों की भाषा कैसे बदलेगी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपनी अनुसूची 9 में। अनुसूची में 9 में दे रखा है कतिपय अधिनियमों की व्यावृत्ति। कतिपय अधिनियमों की व्यावृत्ति में ऐसे अधिनियम दे रखी हैं जिनके न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि उनके संवैधानिकता की जांच नहीं की जा सकती। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का नया डिसीजन आया है, उसके अंतर्गत इस अनुसूची में डाले गए अधिनियमों की भी जांच की जा सकती है। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि कतिपय अधिनियमों की जो व्यावृत्ति है, इसके अंदर जो है ज़्यादातर भूमि सुधार अधिनियम जो है वो डाले गए हैं। इसीलिए कई जगह आपको दिख जाएगा कि भूमि सुधार अधिनियम जो है या भूमि सुधार जो है वो अनुसूची 9 में दे रखा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अनुसूची 10 पे, जिस पे दे रखा है दल बदल। इसको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 10 से बनता है 10 और 10 से ही बन जाएगा दल बदल। ये जो 11 और 12वीं अनुसूची है, ये आपको याद ही है। 11 में आता है आपका ग्राम पंचायत और 12 में आती है आपकी नगर पंचायत। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो अनुसूची 9 है, 10 है, 11 है और 12 है, ये हमारे संविधान में पहले से मौजूद नहीं थी। इन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो हम देख लेते हैं, अनुसूची 9 को जोड़ा गया है, पहला संविधान संशोधन था। ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था आपका 1951 में। ठीक है, तब से ये जोड़ा गया है। दल बदल को जोड़ा गया है आपका 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में। ठीक है, इसके बाद ग्राम पंचायत पे आते हैं। ग्राम पंचायत के लिए आपका 73वां संविधान संशोधन था, और 73वां संविधान संशोधन आपका हुआ था 1992 में। नगर पंचायत जो है वो 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जुड़ा गया है। ठीक है, और ये भी हुआ था 1992 में। चलिए भाई, ये तो हुई अनुसूची
अनुसूचियों को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। और अब आप लोग बताइएगा मुझे कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो भी लाइक कर दीजिएगा थोड़ा बहुत। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं अपनी बातों को और लोगों तक पहुँचा सकूँ। तब तक के लिए सब लोग खुश रहिए, अच्छे बने रहिए और घर पे रहिए।